जीनियल स्मार्ट न्यूज चैनल के सवाल आपके जवाब हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ हैं कई वर्षों से ज्योतिष के क्षेत्र में प्रसिद्ध नाम अनीता शर्मा जी। अनीता शर्मा जी, आज आप हमारे दर्शकों को किस विषय पर बताने जा रहे हैं? आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के में चर्चा करने जा रहे हैं। व्यापार में हम क्यों असफल हो जाते हैं। आज हमने ये टॉपिक लिया है कि हम जैसे व्यापार करते हैं, उसमें बहुत सारा मेहनत, बहुत सारे पैसा लगाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ गलतियों की वजह से हम उसमें असफल हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम व्यापार में बहुत सारा घर का पैसा खर्च कर देते हैं, लोन भी ले लेते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारे ऊपर बढ़ती जाती है, उसका भी हमारे ऊपर प्रेशर रहता है। लेकिन व्यापार में कुछ कमियों की वजह से हम असफल होते चले जाते हैं। तो उन्हीं कमियों के बारे में हम आज कुछ जानकारी देने जा रहे हैं। जैसे हम क्यों असफल हो जाते हैं, किन-किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम कोई व्यापार स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा फर्म नेम सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम कोई अगर व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा फर्म नेम कैसा होना चाहिए। तो फर्म नेम अगर हमारा पॉजिटिव है, तो हम व्यापार में काफ़ी तरक्की कर सकते हैं, बहुत ऊँचाइयों पर जा सकते हैं। और उसके एवज में अगर हमारा फर्म नेम नेगेटिव है, उसका अंक सही नहीं बन रहा है, तो हम व्यापार में तरक्की नहीं कर पाएँगे और कितनी भी मेहनत कर लें, उन पर परेशानियाँ आती ही रहेंगी। और जैसे कि फर्म नेम किसी भी ज्योतिषाचार्य से हमें चेक कराना चाहिए। यदि हमारे फर्म नेम का अंक 2, 9, 13, 14, 17 का बनता है, तो यानी हमारा ये असफलता वाला अंक है। यदि हमारे फर्म नेम का अंक जो 2 नंबर का बनता है, तो उसका मतलब है असफलता। यदि 9 नंबर का बनता है, तो उसका मतलब है दुख और चिंता। तो हम अपने व्यापार में जब मेहनत करेंगे और उसमें दुख ही दुख मिलेंगे, असफलता ही असफलता मिलेगी, तो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे अगर हमारे व्यापार का जो फर्म नेम है, उसका अंक बनता है 13, उसका भी मतलब होता है चिंता, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ और गलतियाँ। तब हम ऐसी-ऐसी गलतियाँ करेंगे, तब भी व्यापार में हमें असफलता मिलती ही रहेगी। यदि हमारे फर्म नेम का अंक 17 बनता है, तो इसका मतलब है दुर्भाग्य, उपेक्षा और गुमनामी। ऐसा अंक हमें हमेशा उपेक्षित व्यवहार करवाएगा, गुमनामी के अंधेरों में डुबोता ले जाएगा। हम कभी भी अपने व्यापार की पहचान समाज में एक अच्छे रूप में नहीं ला पाएंगे। तो और अगर हमारा अंक इस तरह के बनते हैं, तो हम असफलता लेते ही रहेंगे। दूसरी चीज आती है हमारा विजिटिंग कार्ड। हमारा विजिटिंग कार्ड का भी बहुत महत्व है बिजनेस में, क्योंकि हम विजिटिंग कार्ड को एक दूसरे को लेते हैं, देते हैं, उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हमारा विजिटिंग कार्ड अच्छा नहीं है, उसका कलर हमारे शुभ रंगों में नहीं है, उसका जो हमने बीच का स्थान अगर ब्लैंक नहीं छोड़ा है, क्योंकि विजिटिंग कार्ड में जो बीच का स्थान होता है वो ब्रह्म स्थान होता है। तो हमारे जो भी कुछ अपना लिखवाना है, उसे ऊपर और नीचे की साइड लिखवाएं और बीच का स्थान ब्लैंक छोड़ें। तो ऐसा विजिटिंग कार्ड हमें बहुत ज्यादा लाभ देता है व्यापार में। तीसरा आता है हमारा फोन नंबर। अगर हमारा फोन नंबर हमारे अकॉर्डिंग शत्रु अंकों में आ रहा है, तो वो भी हमारे बिजनेस में असफलता दिलाएगा। इन अंकों को निकाला जाता है, वो हमारे नाम के हिसाब से निकाला जाता है कि हमारा नाम कैसा है। जैसे मेरा नाम अनीता शर्मा है, तो उस नाम की एक वैल्यू बनाई जाएगी। अगर जैसे मेरे नाम के जो शुभ अंक हैं वो 1, 2, 5, 7 है, 3, 6, 8, 9 शत्रु अंक हैं। अगर मेरा कोई भी फोन नंबर इन अंकों में होता है, जैसे 3, 6, 8, 9, तो मेरे लिए वो अशुभ रहेगा। ऐसे ही किसी भी व्यापार करने वाले व्यक्ति से के नाम से उसके शुभ और अशुभ अंक बनाए जाते हैं और उसी हिसाब से उसका फोन नंबर भी बताया जाता है कि आपका फोन नंबर किन अंकों का होना चाहिए या प्लस करके किस अंक में आना चाहिए। फोन नंबर के बाद आता है हमारा कि हम अपना व्यापार किस दिन से स्टार्ट करें और किस समय से स्टार्ट करें। इसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हमें किसी भी अच्छे ज्योतिषाचार्य से उस दिन का दिन निकलवाना चाहिए जिस दिन हमें अपना व्यापार स्टार्ट करना है। अगर हम अपना व्यापार किसी अशुभ समय में, अशुभ घड़ी में अगर स्टार्ट कर देते हैं, तो वो भी हम कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी अपना एफर्ट डाल लें, तब भी हम असफल होते ही रहेंगे। तो ये भी बहुत जरूरी है कि हम अपना बिजनेस किस दिन से
और किस समय पे स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी भी समय बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो हर दिन किसी ना किसी समय राहु काल होता है, वार बेला होती है, तो उस समय से हमें बचना चाहिए कि हमें राहु काल के समय पे, वार बेला के समय पे अपने बिजनेस का स्टार्ट नहीं करना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है सर्वार्थ सिद्धि योग होता है, उसमें हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, तो वो अपना शुभ दिन, शुभ समय निकलवाएं और तभी अपना बिजनेस स्टार्ट करें। लास्ट में आता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स किस कलर में रखें, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम अपने कलरों का चयन कैसे करें। जैसे मान लो ये जो रंगों का चयन होता है वो कुंडली के आधार पे होता है कि हमारा बिजनेस कौन सा ग्रह चला रहा है, कौन सा जो ग्रह है। क्योंकि कुंडली में जैसे मान सपोज करो मेष लगन की कुंडली है तो उसमें दशम भाव का जो कारक है वो शनि है, तो हमारे बिजनेस का जो व्यापार का कारक है वो शनि हुआ। तो ऐसे में हमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ब्लैक कलर में रखने चाहिए। वृष लगन वाले भी अपने डॉक्यूमेंट्स ब्लैक कलर में ही रखें क्योंकि उनका भी स्वामी शनि ही है। आगे मिथुन लगन वाले अपने डॉक्यूमेंट्स येलो कलर में रखें क्योंकि उनके व्यापार का स्वामी बृहस्पति है। आगे कर्क लगन वाले अपने डॉक्यूमेंट्स नारंगी रंग की फाइल में रखें क्योंकि उनका दशम भाव का स्वामी मंगल है। सिंह लगन वाले अपने डॉक्यूमेंट्स मैरून कलर की फाइल में रखें क्योंकि उनके दशम भाव का स्वामी शुक्र है। कन्या लग्न के स्वामी अपने डॉक्यूमेंट्स ग्रीन कलर के फोल्डर में रखें, ग्रीन कलर की फाइल में रखें क्योंकि उनका व्यापार चलाने वाला बुध है। तुला लगन के स्वामी अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाइट या स्काई ब्लू कलर के फाइल में रखें क्योंकि उनका स्वामी चंद्रमा है जो उनके व्यापार को चला रहा है। वृश्चिक लगन के स्वामी अपने डॉक्यूमेंट्स ब्राउन, मस्टर्ड या क्रीम कलर की फाइल में रखें क्योंकि उनके व्यापार को चलाने वाला सूर्य है। धनु लगन के स्वामी अपने डॉक्यूमेंट्स ग्रीन कलर की फाइल में रखें क्योंकि उनके व्यापार को भी बुध ही चला रहा है और बुध ही उनके दशम भाव का स्वामी है। मकर लगन के स्वामी अपने डॉक्यूमेंट्स मैरून कलर की फाइल में रखें क्योंकि उनके व्यापार को शुक्र चला रहा है। कुंभ लगन के स्वामी अपने व्यापारिक डॉक्यूमेंट्स नारंगी रंग की फाइल में रखें, उनके व्यापार को मंगल चला रहा है। मीन लगन के स्वामी अपने डॉक्यूमेंट्स येलो कलर की फाइल में रखें क्योंकि उनके व्यापार को चलाने वाला ही बृहस्पति है, बृहस्पति ही उनके व्यापार को चला रहा है। इस तरह से लग्न बाय लग्न अपने व्यापार को चलाने वाले स्वामी का हम पता कर सकते हैं और अपने व्यापार को अच्छी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। इन सभी विशेष बातों का ध्यान रखें जो भी हमने बताई हैं कि अपना फर्म नेम पॉजिटिव रखें, अपना फोन नंबर पॉजिटिव रखें, अपना विजिटिंग कार्ड पॉजिटिव रखें और अपने डॉक्यूमेंट्स शुभ रंगों में रखें, पॉजिटिव कलर्स में रखें और अपना जो व्यापार स्टार्ट करें वो शुभ दिन और शुभ समय से स्टार्ट करें, तो आपको ऊंचाइयों तक जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब हमने ये तो जान लिया कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स किन रंगों में रखें, लेकिन इसके साथ साथ हमें विशेष सावधानी भी बरतनी है। जैसे हमने बताया कि मेष लगन का स्वामी शनि है दशम भाव का, तो उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स ब्लैक कलर में रखने हैं। लेकिन यदि आपका शनि मेष राशि में बैठा है, यानी कि आपकी कुंडली में कहीं भी शनि 1 नंबर पे बैठा है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स ब्लैक कलर में नहीं रखने हैं क्योंकि वहां पर शनि नीच का हो जाएगा, फिर आपके व्यापार को ऊंचाइयों तक ले जाने में वो सफल नहीं रहेगा। उसी तरह से वृष राशि वाले भी अगर कहीं भी शनि 1 नंबर पे बैठा है तो अपने डॉक्यूमेंट्स ब्लैक कलर में नहीं रखने हैं क्योंकि शनि नीच का हो जाता है मेष राशि में। ऐसे ही मिथुन राशि वालों को हमने बोला कि अपने डॉक्यूमेंट्स येलो कलर में रखें। येलो कलर का स्वामी गुरु है, गुरु अगर मकर राशि में बैठा है तो वो नीच का हो जाएगा। अगर आपकी कुंडली में कहीं भी बृहस्पति 10 नंबर पे बैठा है तो आप येलो कलर में अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं रखें। ऐसे ही कर्क राशि वाले अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे हमने बताया नारंगी रंग की फाइल में रखें, लेकिन अगर आपका मंगल कहीं भी कर्क राशि में बैठा है यानी 4 नंबर पे बैठा है तो वो मंगल नीच का हो जाएगा, तब आपके व्यापार में सफलता नहीं दिला पाएगा, तब अपने डॉक्यूमेंट्स आप नारंगी रंग की फाइल में नहीं रखें। आगे सिंह राशि वाले जैसे हमने बताया कि अपने डॉक्यूमेंट्स शुक्र का स्वामी है, मैरून कलर में रखें,
लेकिन अगर आपका शुक्र कन्या राशि में बैठा है, जैसे 6 नंबर पे बैठा है, तब अपने डॉक्यूमेंट्स आप मैरून कलर के फाइल में नहीं रखेंगे, क्योंकि वहां पर शुक्र आपके व्यापार को तरक्की नहीं करा पाएगा, क्योंकि वो नीच का हो गया है। ऐसे ही कन्या राशि वाले अपने डॉक्यूमेंट्स हमने बताया था ग्रीन कलर में रखें, लेकिन यदि आपका बुध मीन राशि में बैठा है, क्योंकि मीन राशि में बुध नीच का फल देता है, तब अपने डॉक्यूमेंट्स हरे रंग में आप नहीं रखें, क्योंकि वहां आपको व्यापार में सफलता नहीं दिलाएगा, बल्कि आपके व्यापार को खराब करने का योग बना देगा। ऐसे ही तुला राशि वाले हमने बताया था अपने डॉक्यूमेंट्स सफेद या आसमानी रंग की फाइल में रखें। यदि आपका चंद्रमा वृश्चिक राशि में कहीं भी बैठा है कुंडली में, यानी 8 नंबर पे आपका चंद्रमा बैठा है, तब आप सफेद या आसमानी रंग में अपने पेपर नहीं रखेंगे। आगे हमने बताया वृश्चिक राशि वाले अपने डॉक्यूमेंट्स ब्राउन, मस्टर्ड, क्रीम कलर में रखें, लेकिन यदि आपका सूर्य कहीं भी 7 नंबर पे बैठा है आपकी कुंडली में, तब आप ब्राउन, मस्टर्ड या क्रीम कलर में अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं रखें, क्योंकि वहां सूर्य आपकी मदद नहीं कर पाएगा, वो नीच का हो गया है। यदि जैसे हमने बताया धनु राशि वालों को कि अपने डॉक्यूमेंट्स हरे रंग की फाइल में रखें, लेकिन आपका बुध यदि मीन राशि में बैठा है, तब आप अब हरे रंग में नहीं रखेंगे। आगे मकर राशि वाले हमने बताया था कि अपने डॉक्यूमेंट्स मेहरून या मेहरून कलर की फाइल में रखें, लेकिन यदि आपका शुक्र कन्या राशि में यानी 6 नंबर पे आपकी कुंडली में बैठा है, तब आप मेहरून कलर में अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं रखें। आगे कुंभ राशि वाले हमने बताया था अपने डॉक्यूमेंट्स नारंगी रंग की फाइल में रखें, लेकिन यदि आपका मंगल कहीं भी 4 नंबर पे यानी कर्क राशि में बैठा है, तब अपने डॉक्यूमेंट्स नारंगी रंग की फाइल में नहीं रखें। आगे मीन राशि वाले हमने बताया था अपने डॉक्यूमेंट्स येलो कलर में रखें, लेकिन यदि आपका बृहस्पति कहीं भी मकर राशि में यानी 10 नंबर पे बैठा है, तब अपने डॉक्यूमेंट्स आप येलो कलर की फाइल में नहीं रखें, तो तब आपका गुरु नीच का फल देने लगेगा और आपके व्यापार को तरक्की नहीं दिला पाएगा। यही कुछ विशेष सावधानियां हमें बरतनी है अपने व्यापार को तरक्की कराने में, ऊंचाइयों तक ले जाने में। जो जो बातें हमने बताई, आप उन्हें ध्यान रखें, ध्यान से देखें और ध्यान से सुने। इन चीजों का ध्यान रखें तो आपको अपने व्यापार में तरक्की करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। यदि आप अपने बारे में कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप अपने सवाल कमेंट करके भी बता सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी डाल सकते हैं। मैंने नंबर पहली वीडियो में बताया था और अभी बता देती हूँ, 8476039459। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप ज्यादा से ज्यादा उस पर कांटेक्ट करें या फिर कमेंट पे बताएं। कमेंट में भी आप बताएंगे तब भी हम आपके बारे में जरूर जानकारी देंगे। और आप अगर चाहते हैं कि हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहें और जानकारी देते रहें, तो हमें जरूर कमेंट करें। थैंक यू।